हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आकाश एक्सपर्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें एकदम आसान तरीके से। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें। तो आइए निकालना सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हमें जानना जरूरी होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या। तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को उनके बढ़ते हुए कक्षकों में संयोजित करना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। मतलब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनों को उनके बढ़ते हुए ऑर्बिटलों में संयोजित, मतलब सही तरह से संयोग कर देना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को संयोजित करने का नियम जो दिया था वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आफबाउ। तो आफबाउ ने ही इस सिद्धांत को दिया था। तो आइए देखते हैं आफबाउ का सिद्धांत क्या है। आफबाउ का सिद्धांत का सिद्धांत उन्होंने बताया था कि क्या ना है, इलेक्ट्रॉन जो है वो उनके चार कक्षक होंगे, एस पी और डी एफ। चार कक्षक एस पी डी एफ, ये चार कक्षक होते हैं इलेक्ट्रॉनों के, जिनके सात वो होते हैं, सात चरण तक भेजे जाते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 7। जिस तरह से है आहपाव का सिद्धांत। तो पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 3d, फिर 4s, 4p, 4d और 4f, फिर 5s, 5p, 5d और ये 5, सॉरी ये 5 होना चाहिए था, और ये 5f, और ये 6s, 6p, 6d और ये 6f, और ये 7s, 7p, 7d और ये 7f। इस तरह से उन्होंने बताया था, स्ट्रक्चर बनाया था। तो इसे इस तरह से इसे कर लेते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसी तरह से कक्षकों में बढ़ते हुए क्रम, उनके बढ़ते हुए कक्षकों में भरे जाते हैं। ये इसको इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s में, 3p, 4s, 3d, 4p और 5s, फिर 4d, 4 5p और 6s। फिर इस तरह से यही लूट कर फिर 4f, 5d, 6p और 7s। फिर इस तरह से 5f, 6d, 7p और फिर 6f, 7d और 7f। इसी में लास्ट होकर खत्म हो जाता है, फंस जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का हम वितरण करते हैं। इस तरह से उनके कक्षों में भरते हैं इलेक्ट्रॉनों को हम। तो आइए हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
तो जैसे हम ले लेते हैं सोडियम का सोडियम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हमें जानना होगा कि सोडियम का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है। जिस तत्व का जितना ही परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो सोडियम का जो है परमाणु क्रमांक वह 11 होता है। तो पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो है s में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और इसमें 6, और p में जो है 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। समझ लीजिए एक प्रकार का डब्बा है, इसमें इतना ही इलेक्ट्रॉन अब मतलब आते हैं। तो सबसे पहले 1s में जाएगा, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2। फिर दूसरा 2s घूम के दोबारा आ गया 2s, तो 2s और s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1s2 2s2। फिर 2p और p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1s2 2s2 2p6। देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब और इलेक्ट्रॉन को भरना है। 2p के बाद फिर 3s और हमारे पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसलिए 3s1 हो जाएगा। और फिर इस तरह से हम मैग्नीशियम का निकालते हैं। तो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है, तो ये हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी भरा जाएगा, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s 3p 4s। तो पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, 2 2 4 2 6, हमारे पास 10, 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। और हमें कितना भरना है, फिर अभी 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेष बचे हैं। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है फिर 3s में आ जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा 3s2। हम ये एक तो ये अंक नहीं लेते जो इसके पावर वाला है 1s2, ये वाला लेते हैं। ये ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये उनकी ऑर्बिटलों की संख्या है, कक्षकों की। फिर इसी तरह से हम निकालते हैं पोटेशियम के, जिसका मतलब कैसे प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ये 19 होता है पोटेशियम का। तो इसमें 19 होते हैं, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरह से निकलेगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 के बाद में फिर जाता है 3p, और p में 6 इलेक्ट्रॉन आता है, तो 3p6। और फिर p के बाद में दोबारा फिर 3p6, फिर 4s1 में आ जाएगा, 4s1 में आएगा, 4s1, फिर 4s1, फिर 3d वाक में आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 और 1 19। तो इसमें हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन थे और 19 हमारे आगे हैं। तो इसी तरह से हम कैल्शियम का निकालते हैं। कैल्शियम का 20 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, क्योंकि एस में जो है एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और हमारे पास इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, इसलिए इसमें 2 पूरा आ गया है। तो इस तरह से हम स्कैंडियम का निकालते हैं। स्कैंडियम का जो होता है निर्देश करने वाला SC से निरूपित किया जाता है
इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 21। तो इसका निकालते हैं। OnS2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 फिर 4s2 के बाद में जो जाता है वो फिर 3d में जाता है। आइए देख लेते हैं। 4s के बाद में 3d में जाता है, डी में। और हम देखते हैं हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है। 2 4 6 10, 10 और 10 20, एक इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो डी में जो जाएगा वो एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 3d1 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी तरह से स्कैंडियम और टाइटेनियम का निकालते हैं। Ti इसका 22 होता है। OnS2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2। इसमें क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचा है। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 2 22। हमारे जो पूरे इलेक्ट्रॉन है वो उनके कक्षों में भी भर चुके हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।